मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, तो इस इंटरवल में कंसीडर कर रहे हैं, इट इज कंसीडर्ड ए फंक्शन इन द इंटरवल, इन दिस इंटरवल फ्रॉम a to b क्लोज इंटरवल, बी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। यानी ये क्लोज इंटरवल a है, ये पॉइंट अगर न a पॉइंट है और ये b पॉइंट, इस क्लोज इंटरवल में एक फंक्शन है जो क्या है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इस तरह से सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मतलब यहाँ से जब ये स्टार्ट होगा, ये इस पॉइंट से अगर ये स्टार्ट होता है तो ये पॉइंट क्या हो गया, एफ ए हो गया, यस ठीक सर। है। और अगर ये वाला यहाँ पे एंड होता है ये, यानी कि इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ये पॉइंट भी है, ये इक्वल मतलब इक्वल हाइट पे स्टार्ट होगा, यानी ये एफ बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन जाएगा और अब जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है फंक्शन और डिफरेंशिएबल है। तो सीधा तो जा नहीं सकता, अगर स्ट्रेट जाएगा तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, इसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा या डिक्रीजिंग में जाना पड़ेगा। तो जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा तो किसी एक पॉइंट पे जाके इसे वापस लौटना पड़ेगा बी तक, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो करना है उसे, एफ ए इज इक्वल टू, कंडीशन उसे ये फॉलो करना है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी कंडीशन फॉलो करना है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो जब ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है एक ऐसा पॉइंट ये यहाँ पे आएगा, ये लेट्स से दैट दिस पॉइंट इज सी, जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल होगा, यानी हाईएस्ट पीक पर जाएगा। तो यहाँ पे जब टेंजेंट डालेंगे तो ये डिफरेंशिएबल होगा ना, टेंजेंट स्ट्रेट होगा मतलब एफ डैश सी जो है वो जीरो होगा, यानी यहाँ पे इसका डिफरेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। होगा ना, जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो डिफरेंशियल क्या हुआ, जीरो हुआ ना इस पॉइंट पे, है ना, मालूम है ना। नहीं सर, ये नहीं मालूम है, मुझे समझ नहीं आया। टेंजेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट is the tangent at that curve. Slope अच्छा of the tangent is that curve. Slope of tangent होता है, डिफरेंशियल जो होता है वो दैट इज द dy by dx जो है ये होता है स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप ऑफ जी टेंजेंट सर। एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे डिफरेंशियल चेक कर रहे हैं एट दैट पॉइंट। अच्छा, तुमने डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ी लगता है ना। नहीं सर, अभी तक नहीं पढ़ी है। हाँ, तो अब अपन को कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लेंगे, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा तुम्हें, है ना। जी सर। तो ये याद रखो, जब किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो वहां पे डिफरेंशियल जो होता है इस पॉइंट पे वो जीरो होता है, ठीक है। जी सर। ये डिटेल में अभी डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ेंगे तो और बता देंगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या होता है, यानी एफ डैश एक्स डिफरेंशियल ऑफ एफ डैश एक्स, अगर किसी ए पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं तो एट एट पॉइंट ए कह देंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कह देंगे, या यहाँ पे एक्स एट पॉइंट सी है यहाँ तो सी कह दीजिए। तो सी पर जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, अगर ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। अगर ये डिक्रीजिंग होता तो भी यही होता, मान लो ये अगर डिक्रीज होता ये वाला फंक्शन, इंक्रीज के बजाय ये डिक्रीज होता और फिर इंक्रीज होता, ये डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होता, तो भी इसे इसे हाइट यही रखना है, ये हाइट जो है स्टार्टिंग हाइट और एंडिंग हाइट उसकी क्या होना है, सेम होना है, यानी बी और ए पे वैल्यू सेम होना है। तो ये सी पॉइंट होता, तो भी यहाँ वही कंडीशन आती है, यहाँ पे टेंजेंट जब डालते हैं अपन तो ये टेंजेंट क्या देता है अपन को, वही एफ डैश सी इज इक्वल टू यस जीरो की सर। होता। तो यस ये सर। कहती है, थ्योरम कहती है कि इफ देयर इज ए फंक्शन which is defined from close interval ab to real number be a continuous function and differentiable function such that it follows the condition fa is equal to fb, अगर ये fa is equal to fb को follow करता है तो there exists
देयर एग्जिस्ट मींस एक सी पॉइंट जरूर होगा जहाँ पे एफ डैश जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो Yes, देयर sir. एग्जिस्ट, दिस इज द सिंबल फॉर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी such that f dash c is equal to 0। ये है रोल्स थ्योरम, दिस इज रोल्स थ्योरम, ठीक है। आई समझ में? तो एफ इज इक्वल टू एफ बी चेक करेंगे, अगर हो रहा है तो एफ डैश सी रख के सी पॉइंट निकाल लेंगे। तो मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो प्रूफ करने को आते हैं क्वेश्चन में। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो या तो वेरीफाई करना होगी, या फिर जो है इसको कि जैसे वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ये है वेरीफाई रोल्स थ्योरम, पहला क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे वेरीफाई। कंडीशंस आपको मालूम है, कंडीशंस आपको मालूम है, एफ इज इक्वल टू एफ बी, Yes, sir. Or FC dash is equal to 0. सी निकालना होगा, और सी इसी इंटरवल में आना चाहिए। ये क्या है यहाँ पर, ये है अपना ए बी इंटरवल है ना, ए इज इक्वल टू -4 है और बी इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। ए इज इक्वल टू -4 है, बी इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। एफ ए निकाल लीजिए। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो एफ ए इज इक्वल टू निकाल लीजिए, एफ ए इज इक्वल टू होगा आपका मतलब एफ -4 इक्वल टू -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8, 4 4 16 माइनस 4 2 8, 16 माइनस 16 है ना, -8 -8, तो ये इत्तेफाक से 0 आ रहा है, ठीक है। एफ बी जो है यानी F2 कितना आ रहा है, F2 आ रहा है आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 2 2 4 प्लस 4 8 0, दैट मीन्स एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आ गया, Yes, sir. ठीक है। तो लेट, अब एक पॉइंट मान लेंगे, लेट सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -4 to such that f dash c is equal to 0। अब c निकालना है अपन को। एफ एक्स ये है, एफ Yes. डैश एक्स कितना हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2c Yes, sir. प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो c इज इक्वल टू -1। अब ये देखना पड़े, अब -1 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -4 and 2, Yes, sir. देयरफॉर इट इज वेरीफाइड। अगर c बाहर आ जाता तो नॉट वेरीफाइड, तो c बिलोंग्स टू Yes, दिस sir. इंटरवल, देयरफॉर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, ओके। Yes, sir. आ रहा है। अब उसके बाद है नेक्स्ट थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। थोड़ा सा डिफरेंस है मीन वैल्यू थ्योरम में, जरा सा डिफरेंस है। मीन वैल्यू थ्योरम में जो है वो कहती है एमवीटी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को। देखिए ये कंडीशन है और इसका जो है डायग्राम ये होगा। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कंडीशन देती है, पहली तो सेम कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है वही कि डिफरेंशिएबल फंक्शन फ्रॉम इंटरवल टू रियल नंबर ए से बी तक एक फंक्शन है, कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूस होता है हमेशा क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होता है। ए बी पर टेंजेंट नहीं डाल सकते ना, यहाँ खत्म होते हैं जिस पॉइंट, जी सर। या पॉइंट खत्म होता है वहाँ टेंजेंट नहीं डाल सकते, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं करते डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अब वो कह रहे हैं कि एक
पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट होगा, वहां पे एफ डैश सी इजिकल टू 0 का था, यहाँ कह रहा है एफ डैश सी इजिकल टू होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये भी Yes. एक तरह से देखा जाए तो देखो ए पर क्या होगा, अब यहाँ हाइट जरूरी नहीं है, ए पर एफ ए होगा ना, यहाँ वैल्यू क्या होगी, एफ ए होगी नहीं होगी, Yes, sir. और इधर वैल्यू होगी एफ बी। अगर इस पॉइंट पे ये देखा जी जाए सर, ये सही से। स्लोप का वो है एफ बी माइनस एफ वाई टू माइनस वाई हाँ वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। हाँ वाइट, तो ये डेरिवेटिव नहीं हो गया, मतलब स्लोप हो यस गया सर, ना, अपन आजकल पढ़ ही रहे हैं यस सर, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये यस क्या हो सर, गया, वाई टू माइनस वाई वन स्लोप। और मैंने बताया स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। यस सर, और ये स्लोप कब बनेगा, जब ये दोनों पॉइंट यहाँ आ जाएंगे सी पर। ये तो सीकेंट है, सर, ये सीकेंट है, यस ये सर, सीकेंट टेंजेंट कब बन जाएगी, जब ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एफ डैश सी जी पर सर, जो स्लोप बनेगा वो इसी लाइन का स्लोप होगा। भाई ये पैरेलल लाइन होगी ना, ये भी जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इस लाइन का होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप m1 इक्वल टू m2 होते हैं, कंडीशन पढ़ी ना आजकल अपन 11th जी में, सर, ठीक है ना। तो वो इसलिए जो है ना ये एफ डैश सी इक्वल टू ये होगा। तो इसमें भी यही कंडीशन लगाना है और ये फॉलो करके वेरीफाई कर देना है। जैसे वेरीफाई करते हैं अपन मीन वैल्यू थ्योरम, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी से बोलते हैं जनरली। तो अब इसमें क्या कंडीशन है, पहले सब गिवन है, कोई परेशानी नहीं है। ए इंटरवल क्या है, 2 और 4, इंटरवल है 2 4, यानी ए कितना हो गया, ए और बी है ना, ए 4 हो गया, बी ए 2 हो गया, बी 4 हो गया। अब एफ ए निकाल लीजिए पहले, एफ ए इज इक्वल टू एक्स की जगह ए रख दीजिए, मतलब ए यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, एफ बी यानी एफ 4 निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, आ रहा है ना। यस सर, एफ डैश सी चाहिए तो एफ एक्स मालूम है आपको, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x, जी सर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, क्या कंडीशन लगती है, एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यस एफ सर। बी एफ ए सर अपॉन, दोनों तरफ मतलब इक्वेट करके फिर, हाँ वैल्यूज ऑफ द एफ डैश जी सी, सर, एफ डैश सी हो जाएगा आपका 2c, यस सर, सी की वैल्यू निकाल लीजिए, वो इसी इंटरवल में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2c, एफ बी कितना है 16 माइनस 4, और बी कितना है 4, 4 माइनस 2, ठीक है। तो 2c इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12 डिवाइडेड बाय 2 6, c इज इक्वल टू 3, यस सर, सही है ना। जी सर, c belongs to which belongs to the interval 2 4, जी सर, ये बिलोंग कर रही है, मतलब एमवीटी वेरीफाइड। यस सर, अगर ये बिलोंग नहीं करता तो नॉट वेरीफाइड हो जाता, बस ये है मीन वैल्यू थ्योरम, और कुछ भी नहीं है। यस सर। इसी पे क्वेश्चन है, अब आपको मैं क्वेश्चन आ देता हूँ, ये देख वेरीफाई करना है इसमें, ठीक है। मैं if this is a differentiable function f dash does not vanish anywhere, अब वैनिश ही नहीं हो रहा कहीं पे, then prove that f minus 5 is equal to does not vanish, मतलब f dash x is not equal to 0, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल है, तो यानी कि जो है वो डज नॉट वैनिश का मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ जो है वो ऊपर जाके वापस नहीं आ रहा, मतलब समझे। डज नॉट वैनिश का जी मतलब सर, ये रहता है, वो वैनिश कब होगा, जब ग्राफ ऐसे जाके कोई ऐसा पॉइंट बनाएगा जहाँ पे अपन सीधा
तब वैनिश होता है, तब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो जब वैनिश तब नहीं होगा, तो ग्राफ को जो है ना ऊपर जाना ना नीचे, नहीं कांस्टेंट ग्राफ हो गया एक तरह से। जब जी सर। कांस्टेंट ग्राफ होगा तो एफ डैश सी बनेगा ही नहीं, एफ डैश सी इज नॉट इक्वल जी टू सर। 0। एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट, एक तरह से डज नॉट वैनिश मतलब डज नॉट एग्जिस्ट ही हो जाएगा। तो इस केस में एफ डैश सी इज नॉट, तो एफ ए ये कब होगा, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, यानी उल्टा, इफ एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, वही है कंडीशन, इफ एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी देन एफ डैश सी विल नॉट वैनिश, ये हो गई कंडीशन। इफ दिस इज विल नॉट वैनिश देन एफ ए विल नॉट बी इक्वल टू एफ बी, और ए मालूम है आपको, देन एफ यस सर। माइनस विल नॉट बी इक्वल टू एफ 5, खत्म बात। ठीक है, उसके बाद ये वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम है, ये वेरीफाई है, और उसके बाद ये एक्सरसाइज में वही मीन वैल्यू थ्योरम एग्जामिन करना। जी सर। ये हो गया फिनिश मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, ठीक है सर। अभी अब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है, मिसलेनियस कर ली क्या आप? सर एक्सरसाइज नहीं की है अभी, मिसलेनियस एक्सरसाइज, और इंशाल्लाह अगले क्लास तक आई विल ट्राई टू कंप्लीट बोथ मिसलेनियस एक्सरसाइज और वो 5.8 जो है इंशाल्लाह। आपने हाँ सर तो इसमें कहा था कुछ एक्सेप्शन दिया था इसमें, हाँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक्सेप्ट। मैंने बोला था ये जो है ये मत करिएगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट्स अभी आपने पढ़ा नहीं है, और मैथमेटिकल इंडक्शन अगर पढ़ लिया है तो इंडक्शन से ये कर लेना, नहीं तो इंडक्शन हटा दिया है तो ये भी छोड़ देना। नहीं सर, अभी इंडक्शन तो नहीं पढ़ा है मैंने। हाँ तो ये दो, और सर इंडक्शन की बात पे वो याद आया सर, ये कैलकुलस के बाद एक बार सर आप इंडक्शन भी पढ़ा दीजिएगा, मैथमेटिकल हाँ इंडक्शन जो है। ठीक ठीक। अभी तो ठीक। अपन को याद रखना, नेक्स्ट टाइम अपन को अब वापस कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, ठीक है ना? तुमने नहीं पढ़ी ना? जी सर। नहीं सर, अभी नहीं पढ़ी। हाँ तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करना है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करना है डिफरेंशिएशन पे, उसके बाद अपन जाएंगे आगे, ठीक है ना? ठीक है सर। जी सर। अभी बहुत करना है डिफरेंशिएशन में, वो पक्का ठीक करना है है सर। डिफरेंशिएशन। तो मेरे ख्याल से फिर तुम ये करोगे तभी नेक्स्ट क्लास ले पाएंगे, अभी कोई मतलब जी सर, ठीक है सर। नहीं। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम।